वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें। एक चीज़ तो मैं आपको याद दिला दूं कि 1 जुलाई को मेरा चैनल का नाम चेंज हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब चैनल का नाम चेंज हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। और ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियो करूँ आपको अपलोड, आपको पता लग जाए। दूसरी चीज़, मेरे को एक चीज़ बहुत कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं कि यार बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी डालो। उनको ये बहुत अच्छा लग रहा है एक्सप्लेनेशन, और वो कह रहे हैं बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी डालो। तो मैं बता दूंगा यार, तुम मेरे चैनल पे जाओ, उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर, इस बुक के 95% चैप्टर जो है मैं कवर कर चुका हूँ। अब मैं इसकी जो न्यूमेरिकल जो है ना, वो भी मैं साथ ज़्यादातर कवर कर चुका हूँ। दो कुछ चैप्टर्स के न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो मैं करूँगा अब कवर धीरे धीरे, ठीक है ना। जैसे नेशनल का तो ऑलमोस्ट अब हो चुके हैं न्यूमेरिकल कवर। तो इस चैप्टर में तुमको ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे इस चैनल पे। सब चैप्टर्स के तुमको एक्सप्लेनेशन मिलेगा और हर चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को एक्सप्लोर करोगे तो तुमको पता लग जाएगा। और दूसरी बात, ये क्या नाम है, सेकंड लास्ट वीडियो इसकी क्या नाम है, इस चैप्टर की। इसके बाद ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 60 से। मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, अगर आप चाहें तो भी बना ही दूंगा। एक काम करूंगा मैं, जिसमें सिर्फ नेशनल इनकम के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेशनल इनकम के एक्सप्लेनेशन और नेशनल इनकम के अनसॉल्व क्वेश्चन, बेसिकली चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये दोनों होंगे, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 60 में उसने बोला कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब NNP-FC। इस अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पहली वाली वीडियोस देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले जो मैंने बनाई है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके प्लेलिस्ट पे चले जाइए, आपको पता लग जाएगा। NNP-FC हमसे पूछा गया है। तो देखिए मैं क्या क्या दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। तो डेफिनेटली डेटा देखिए हमको साफ पता लग रहा है कि कौन सा मेथड हमको यूज़ करना है, एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि ना तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट दे रखा है, ना ही वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो एक्सपेंडिचर मेथड से ही सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है 300, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है 600, प्लस क्या दे रखा है हमको, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा NDP-FC, सॉरी NDP-MP। अगर ये ग्रॉस दे रखा होता तो GDP-MP होता, अगर नेट दे रखा है तो NDP-MP हो गया, ठीक है ना। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये में दे रखा है 150, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स हमको दे रखे हैं 50। तो यार हमारा NDP-MP हमारा हुआ 600, 900 और 200, 1100। हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, दैट इज NNP-FC। NNP-FC इज इक्वल टू, नेशनल से नेशनल कुछ नहीं करना, 1100 पहले लिख देते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल जाना तो हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है -20, तो ये -20 हम ऐड कर देंगे। MP से FC जाना है तो माइनस करेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हमें दे रखा है 90। तो ये हमारा हुआ 1100 -20 -90, तो 1100 -110, ये हमारा हो गया 990। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बस हमें पता करना है कि किस मेथड को हमें यूज़ करना है, ठीक है। ये वाला हमारा एक तरह से सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम, भी इसमें भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, मतलब NNP-FC को कैलकुलेट करना है। हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए सेम चीज़ें दे रखी हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ना ही हमें दे रखा है कुछ वैल्यू ऑफ आउटपुट, ना ही हमें दे रखा है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस, कुछ भी नहीं दे रखा। तो अगेन ये वाला मेथड, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इज इक्वल टू, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 400, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 200, प्लस हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये नेट दे रखा है, तो ये NDP-MP कितना दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100, प्लस नेट एक्सपोर्ट दे रखा होगा 40। तो NDP सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, 600, 740, 740 NDP-MP हो गया हमारा।
तो NNPFC दैट इज़ नेशनल इनकम क्या हुआ 740। नेट से नेट कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक से नेशनल जाना तो NFI हमको ऐड करना पड़ेगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है हमें 10, तो फ्रॉम अब्रॉड हो गया -10। ठीक है, टू अब्रॉड 10 तो फ्रॉम अब्रॉड -10। MP माइनस FC करना है तो माइनस करेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि हुआ 80। अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं कि MP से FC में कैसे जा रहा हूँ, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जा रहा हूँ, तो अगेन चैप्टर 3 जो है वो रेफ़र कीजिए आप, जो मैंने वीडियो बना रखी है प्लेलिस्ट में। पहला ही शायद प्लेलिस्ट में पहला या दूसरा या तीसरा ही कुछ होगा, उसमें पता लग जाएगा कि मैं एक चीज़ से जैसे NNPFC से NDP MP से कैसे जा रहे हैं, NDP MP से NNP FC से कैसे जा रहे हैं, GDP MP से GNP FC पे कैसे चले जाएंगे। उस चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम ऐड और माइनस कर रहे हैं। इज इक्वल टू ये हमारा हुआ 740 -90, तो ये मेरा हो गया 650 नेशनल इनकम। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 61। 62 पर आते हैं। 62 से हमारे मिसलिनियस प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। चलिए तो हमें इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, बेसिकली NNPFC। अगर उससे हमें बोला तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना, तो क्या करते हैं हम, आपको याद है? तो हमें कैलकुलेट करते हैं NDPFC, वो डोमेस्टिक इनकम होती है। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि अगर आप भूल जाएँ तो आपको याद आ जाए। NNPFC में कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, जो कि उससे पहले पूछा है। तो देखा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है मैं 5100। चलिए, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 42,865। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। फिर हमें दे रखा है प्राइवेट फाइनल हो गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। याद है मैंने आपको बता, ग्रॉस है सबसे पहले तो GDP MP हो गया, ठीक है ना, ग्रॉस है तो GDP MP हो गया। फिर मैंने आपको बताया था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड वर्ड आते हैं आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। तो ये हमारा हो गया 9029, प्लस हम इसमें क्या करेंगे, ग्रॉस फिक्स्ड है तो उसको ग्रॉस रेगुलर बनाने के लिए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, जो कि है 2323। जैसे ही फिक्स होना आपको ऐड करना है, सिंपल। प्लस इसमें हम करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड। तो नेट एक्सपोर्ट्स हमें डायरेक्टली नहीं दे रखे, एक्सपोर्ट्स दे रखे 2800 माइनस इम्पोर्ट्स हमको दे रखे हैं 3177। तो GDP MP हमारा हुआ, अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करें तो 5100 प्लस 42865 प्लस 9029 प्लस 2323 प्लस 2800 माइनस 3177। तो ये हमारा हुआ 58,940, 58,940। ठीक है, तो इसका मतलब 5940 GDP MP आ गया। तो NNPFC हम निकालेंगे, दैट इज़ नेशनल इनकम। ये क्या होगा हमारा 58,940 माइनस करेंगे इसमें से, ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन हटाएंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 3023। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना तो ऐड करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, नेट कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयज फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, नेट प्रॉपर्टी। तो इन सबको हम ऐड करेंगे बेसिकली, जितना भी इनको दे रखा है ना, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अब्रॉड और नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए जो भी अब्रॉड से इनकम आ रही है हमें ऐड करना, याद रखना। प्रॉपर्टी का भी इनकम है अगर आप देखेंगे तो ऐड करेंगे हम इसमें -9 -316। और भी कुछ दे रखा है क्या? जी नहीं, और कुछ नहीं दे रखा है इसमें ऐड करने के लिए उससे। तो ये हमारा हो गया, NFI ऐड कर दिया हमने। फिर हम इसमें MP से FC पे जाने तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखे हैं 5168। देखते हैं क्या आता है। 58,940 माइनस 3023 माइनस 9 माइनस 316 माइनस 5168 50424।
बिल्कुल सही आया हमारा 50424 हमारा हो गया NNPFC, नेशनल इनकम फ्रॉम। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, याद रखना, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से हुआ है। छोड़ मत देना यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना और उसके बाद ही उसको ऐसे सॉल्व करना। दोबारा क्वेश्चन चाहे तो पढ़ लेना, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। ये चीज़ हमको इनकम मेथड से करनी है, ठीक है। तो आते हैं इनकम मेथड पे। सेम चीज़, इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमारा सीधा निकल के आता है NDPFC। क्या होता है वो? सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल दे रखा है 6890। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या हमें दे रखा है? जी हाँ, दे रखा है 17818। प्लस हम करते हैं इसमें मिक्स्ड इनकम जो कि हमें दे रखी है 26041। ठीक है। तो हमारा NDPFC या फिर कह लीजिए कि डोमेस्टिक इनकम हमारी निकल के क्या आएगी 6890 प्लस 17818 प्लस 26041 5749 50749। NNPFC हमारा क्या हुआ? नेशनल इनकम। नेट से नेट 5749 तो पहले यहाँ लिख लेंगे। नेट से नेट कुछ नहीं करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाना तो ऐड करेंगे NFI जो कि वहाँ पर था, जैसा कि हमने किया था -9 -316। ये माइनस मतलब ये माइनस नहीं हो रहा, ऐड करके माइनस हो रहा है, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस प्लस NFI करेंगे। FC से FC जाने के लिए कुछ नहीं करना, तो इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा 5749 -9 -316 हमारा निकल के आता 5424। ये भी हमारा हो गया सॉल्व 50424। NNPFC हमारा हो गया, मतलब नेशनल इनकम हमारा दोनों मेथड से सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 पे हम पहुंच जाएंगे। 63 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें निकालना है GNP MP बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इनकम मेथड से स्टार्ट करते हैं। इनकम मेथड से हमको पता है सबसे पहले हमें निकल के आता है NDPFC, ठीक है। हमारा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या हमें दे रखा है? जी नहीं। रेंट दे रखा है सीधा 168, तो इस वाले तरीके से जाना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज़ 156, रॉयल्टी है नहीं। प्रॉफिट हमें देखिए दे रखा है, नहीं है। प्रॉफिट हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स प्रॉफिट दे रखा है। तो आपको याद होगा हम इसमें क्या करते हैं, जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड दे रखा होता है तो 252, इसमें हम ऐड बैक करते हैं डिविडेंड, फिर भी इसमें ऐड बैक करते हैं टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, दैट इज़ कॉर्पोरेट टैक्स। हम क्यों करते हैं आपको याद दिला दूँ, हम यहाँ पर प्रॉफिट जो लेते हैं ना वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हम पहुँच जाएंगे। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो गया। इसमें फिर हम ऐड करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, क्या हमें डायरेक्टली दे रखा है वो? जी नहीं। वेजेस एंड सैलरी दे रखा है 2544, प्लस हमें दे रखा है पिछले पेज पे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स 108, ये भी हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा मिल गया, दोनों का क्या बन गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। प्लस मिक्स्ड इनकम को दे रखी है क्या? मिक्स्ड इनकम को नहीं दे रखे, इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, जी हाँ 372। मिक्स्ड इनकम लो या फिर इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लो, एक ही बात है, 372। तो ये हमारा क्या निकल के आया टोटल 168 प्लस 156 प्लस 252 प्लस 192 प्लस 228 प्लस 2544 प्लस 108 प्लस 372, हमारा निकल के आया 4020। ठीक है, हमें निकालना है क्वेश्चन में GNP MP। नेशनल इनकम मत निकाल देना इस क्वेश्चन में, जो पूछा है वो याद रखना क्या पूछा है हमको, क्योंकि हमने पिछले कई क्वेश्चन में नेशनल इनकम किया है, तो इसलिए हो सकता है कुछ लोग एकदम से नेशनल इनकम ही निकाला है। GNP MP हमें निकालना है, ये हमारा था NDPFC। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि हमें दे रखा है 324,
प्लस डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि है 15। फिर हमें ऐड करना पड़ेगा एफ से एम पी पर जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस जो कि दे रखा है 216। हमारा कितना है ये 4020 प्लस 324 प्लस 15 प्लस 216 4575। चलिए इज इक्वल टू 4575 हमारा आ गया GNP/MP। इनका मेथड से सॉल्व हो गया। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। तो ये हमारा होगा एक्सपेंडिचर मेथड से इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें दे रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज 864। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मान लो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक ही बात है, जो बेसिकली गवर्नमेंट का खर्चा, प्लस हम इसमें करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हमें दे रखा है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 42940। पहले ही पेज पे से फर्स्ट, इससे पुराने वाले पेज पे जब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पॉइंट जो है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2940। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नेट डोमेस्टिक फॉर्मेशन दे रखा होगा या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन दे रखा होगा। देखिए नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमें 396, 11th पॉइंट 396। नेट डोमेस्टिक फॉर्मेशन ले लो या नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये नेट उसने बोल दिया भाई नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा GDP/MP नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा NDP/MP, ठीक है। प्लस इसमें हम करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स जो कि हमें दे रखा है 36। तो ये हमारा कितना हुआ 864 प्लस 2940 प्लस 396 प्लस 36 4236। ये हमारा हुआ NDP/MP। क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है GNP/MP, राइट। तो 4236 प्लस इसमें करेंगे नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रीसिएशन 324। चलिए डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने पे ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि दे रखा है 15। MP से MP कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हुआ 4236 प्लस 324 प्लस 15 4575 GNP/NP हमारा आ गया ये एक्सपेंडिचर मेथड से भी। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 पे हम आते हैं। क्वेश्चन 64 में निकालना है कैलकुलेट GNP/MP। सिर्फ हमें ये पूछा है GNP/MP निकालो, कौन से मेथड से वो तुम खुद फिगर आउट करो। तो अगर हम खुद देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड से हमको दिख रहा है, रेंट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है, नेट डोमेस्टिक दे रखा है। देखो अब तुम सोचोगे कि यार ये हम एक्सपेंडिचर मेथड से नहीं कर सकते क्या। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए आपको दो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम कर ही नहीं सकते एक्सपेंडिचर मेथड से। ओनली वे वी कैन डू इट इज़ फ्रॉम इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से शुरू करते हैं। NDP/FC में हमारा निकलता है उससे क्या हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, नहीं दे रखा। तो रेंट इंटरेस्ट वाले रूट से हमको जाना पड़ेगा। रेंट हमारा हो गया 100 प्लस इंटरेस्ट हमारा हुआ 110 प्लस प्रॉफिट हमारा हुआ 200। देखो इसमें हमने ऐड नहीं करा प्रॉफिट में वो सब कुछ, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, सीधा प्रॉफिट दे ही रखा है। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रॉयल्टी इस बार में दे रखी है 20 तो ऐड कर देंगे। प्लस इसमें हम करेंगे अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि क्या हमें डायरेक्टली दे रखा है, जी हाँ दे रखा है 500। देखो इसमें हमको ये दे रखा है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जब हमको सीधा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे ही रखा है तो हम वेजेस एंड सैलरी वो ऐड करके क्यों कर लेके आएंगे, ठीक है ना, सीधा वही उठाएंगे। इससे अगर हमको रेंट और इंटरेस्ट दे रखा है
और हमको ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है, तो सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस उठाएंगे ना, रेंट इंटरेस्ट ही उठाएंगे, क्योंकि रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और रॉयल्टी वगैरह सब कुछ मिला मिला के तो ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। तो आपको डायरेक्टली जब फाइनल प्रोडक्ट दे रखा है तो ये सब बीच की चीज़ें क्यों उठाओगे आप। प्लस इसमें हम करेंगे फाइनली मिक्स्ड इनकम, जो कि हमें दे रखी है 600। तो यार ये हुआ 100, 200, 300, 300 और 14, 1100, 100, 200, 300, 300 और 1100, 1400, 1400 और 130, हमारा हुआ 1530। ठीक है, तो NDPFC हमारा हो गया 1530। तो यहाँ पर हम लिख देंगे NDPFC 1530। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है भाई, हमें निकालना GNPMP। ठीक है, GNPMP को निकालना है। तो 1530 नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो नेट से ग्रॉस के लिए हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। तो हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है कि डेप्रिसिएशन दे रखा है। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। तरीका दे रखा है मैं डेप्रिसिएशन निकालने का, मैं आपको बताऊंगा क्या दे रखा है। प्लस हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, अभी इसको हम यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ एक सेकंड के लिए बताने के लिए कि ये एग्जैक्टली कैसे निकलेगा, क्योंकि हमने पता कर लिया ना कि हमें निकालना तो नेशनल इनकम रेंट इनकम मेथड से ही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमको दे रखा होगा क्वेश्चन में ऐसा, जिससे पता लगेगा कि क्या नाम है, डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं से निकलेगा, निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसके बाद ऐड करना है डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए ऐड करते हैं NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि दे रखा है -10। प्लस हमको FC से MP पे जाने के लिए ऐड करते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमें दे रखा है 150। ठीक है, तो GNP हमारा MP हमारा आया 1530 -10 प्लस 150, 1670 प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, इसको हम एक साइड में रख लेते हैं। बेसिकली अगर हमारा डेप्रिसिएशन निकल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये डेप्रिसिएशन के लिए हमको क्या दे रखा है ऐसा, अगर डेप्रिसिएशन के लिए हम देखें तो हमें दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत सी सही चीज़ दे रखी है। 5th और 9th अगर आप देखेंगे, 5th और 9th इन दोनों से हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दे रखा है 140, और माइनस हम इसमें से करेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 120 इज इक्वल टू 20 हमारा हो गया डेप्रिसिएशन। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो आपको मैं याद दिला दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है इज इक्वल टू, अगर हम देखूं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, राइट। तभी तो नेट से डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस होता था, या फिर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट निकलता है, तो मैं उसको उधर ले गया बस, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, बस कुछ नहीं करा मैंने, इसको इधर ले गया बस। यही मैंने यहाँ पर करा है, ग्रॉस माइनस नेट 140 माइनस 120, तो 20 हमारा हो गया डेप्रिसिएशन। इस 20 को हम यहाँ पर डाल देंगे, तो GNP MP इज इक्वल टू 1670 प्लस 20, दैट इज 1690। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है, GNP MP हमने निकाल लिया 1690। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। देखिए बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखी हैं तो आप मेरे साथ साथ चल रहे होंगे बड़े आराम से, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से उनको डर लगता है, तो सब मेरी वीडियोस आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि हमारे जो फंडे हैं ना हमने स्टार्टिंग से क्लियर कर रखे हैं। 65th क्वेश्चन में हमको दे रखा है, पूछा है NDPFC में निकालना है, NDPFC में निकालना है, या फिर इसको हम कह सकते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो यह हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं कौन किस क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है।
इसमें मैं सारी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ना तो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट कुछ नहीं दे रखा, तो वैल्यू एडेड मेथड तो हो गया हमारा कैंसिल। ना ही हमें ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दे रखा है, तो इनकम मेथड भी कैंसिल हो गया। ओनली वे वी कैन कैलकुलेट इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर दे रखा है 800, प्लस ढूंढो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 200, प्लस हमें इसमें ऐड करेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 100। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहाँ पर जीडीपी एमपी नहीं, आगे क्या आएगा, एनडीपी एमपी। याद है ना, हमने दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। नेट डोमेस्टिक है तो नेट आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक है तो ग्रॉस आएगा, सिंपल। प्लस इसमें हम ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ इसमें नेट इंपोर्ट्स दे रखा है -20, तो नेट एक्सपोर्ट्स हो गया +20। ठीक है। तो एनडीपी एमपी हमारा हो गया 1000, 120 हो गया 1120। तो हमें निकालना है एनडीपी एफसी। तो 1120 माइनस हम करेंगे, एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम माइनस करते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको दे रखा है 120, तो ये हमारा हो गया 1000 सीधा एनडीपी एफसी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप नोटिस करना, इस क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है चेंज इन स्टॉक, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। चेंज इन स्टॉक हम सिर्फ तभी और सिर्फ तभी ऐड करते हैं जब हमारा फिक्स्ड वर्ड होता है कहीं पर। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, याद होगा मैंने बताया था फिक्स्ड वर्ड सुनते ही आपको ऐड करना है। नहीं फिक्स्ड है तो क्यों काय को ऐड करें हम इसमें। हमें कंफ्यूज करने के लिए 2-3 चीज़ें दे रखी होंगी, बट हमें वही चीज़ें लेनी जो हमें फॉर्मूले में हमें फिट बैठती हैं। 66, तो क्वेश्चन 66 में हमको कैलकुलेट करना है बॉस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, एन डी पी एट एम पी हमको कैलकुलेट करना है। देखिए कौन सा मेथड हमको दे रखा है इसमें, अगेन सेम इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ऑलमोस्ट वही सेम, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमारा सॉल्व होगा। देखेंगे तो कोई और मेथड से होगा ही नहीं, ना रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रखा है, ना वैल्यू ऑफ आउटपुट इनपुट दे रखा है। तो फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर जो कि है 400, प्लस हमें दे रखा है ग्रॉस, नहीं सॉरी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 90, प्लस हमें दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहली बात ग्रॉस है तो जीडीपी एमपी। अब आ गया वर्ड फिक्स्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 80, प्लस हम इसमें अब करेंगे चेंज इन स्टॉक जो कि हमें दे रखा है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 20, माइनस ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10। ठीक है ना। अब ये हमारा पूरा वो हो गया। याद रखो पिछले क्वेश्चन में भी दे रखा था, बट क्योंकि फिक्स्ड वर्ड नहीं तो हमने कुछ नहीं करा। इसमें फिक्स्ड वर्ड है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो फिक्स्ड सुनते ही अपने को ऐड करना है चेंज इन स्टॉक। प्लस अपन करेंगे इसमें नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स हमको डायरेक्टली नहीं दे रखा है, एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं 10, माइनस इम्पोर्ट्स हमको दे रखे हैं 15। ठीक है। तो जीडीपी एमपी हमारा आ गया 400 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 15, 575। ठीक है। ओके, तो 575 यहाँ पर लिख देंगे, जी डी पी एम पी 575। हमें निकालना एन डी पी एम पी। एन डी पी एम पी इज इक्वल टू 575। ग्रॉस नेट पे जाना तो हम ऐड माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, वो में कितना देगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 25। चलिए, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ नहीं करने का, एमपी से एमपी कुछ नहीं करना, तो ये हमारा हो गया 550। हमारा कितना हुआ, एन डी पी एम पी 550। तो क्वेश्चन नंबर 66 भी हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं हम। कैलकुलेट एन एन पी एम पी, एन एन पी एम पी।
चलिए देखें क्या क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है। आउटपुट मेथड से तो नहीं होने वाला है, चलिए ठीक है। और क्या है, इनकम मेथड से हमारा हो जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर में जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी होती हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों ही नहीं दे रखा, तो उससे तो होगा ही नहीं। तो इनकम मेथड से भी हमारा ये सॉल्व होगा सिर्फ। तो इनकम मेथड से हमारा आता है NDPFC इज इक्वल टू, क्या हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है डायरेक्टली? जी नहीं। तो रेंट इंटरेस्ट वाले रूट से हमको जाना पड़ेगा। तो रेंट हमारा है 100, इंटरेस्ट हमारा है 90, प्रॉफिट के लिए हमको दे रखा है भाई साहब दोबारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 10। तो हम फिर से वही चीज़ करेंगे, क्या ऐड बैक करेंगे उसमें, डिविडेंड्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स अगर दे रखा हो, या टैक्स ऑन कॉर्पोरेट 30, कॉर्पोरेट टैक्स 30 है, तो ये हमारा प्रॉफिट वाला हिस्सा हो गया। रॉयल्टी हमको इसमें नहीं दे रखे तो नहीं ऐड करेंगे। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट हो गया, प्लस इसमें हम करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, क्या हमें डायरेक्टली दे रखा है वो? जी हाँ, डायरेक्टली दे रखा है 700। देखो हमें इसमें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है, बट अगेन हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। जब डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे दिया तो हम काय को फिर इनपुट वाले चीज़ यूज़ करेंगे, जब डायरेक्टली आउटपुट दे रखा हमको। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बाद हमको ऐड करना है इसमें मिक्स्ड इनकम, क्या वो दे रखी है? नहीं, वो नहीं, वो हमें नहीं दे रखी है, तो ज़ीरो लेके चल लेंगे। तो NDPFC हमारा आएगा 100 प्लस 90 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 700, ये हमारा हुआ 950। NDPFC इज़ 950। हमें निकालना है NNP MP क्वेश्चन में। NNP MP इज़ 950। नेट से नेट कुछ नहीं करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा NFIA। नेट फैक्टर रकम टू अब्रॉड -10 दे रखा है, तो फ्रॉम अब्रॉड हो गया +10, ठीक है ना। नेट फैक्टर रकम टू अब्रॉड -10 तो +10 हो जाएगा हमारा फ्रॉम अब्रॉड। FC से MP पे जाना तो ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस FC से MP पे जाने के लिए, तो वो हमारा क्या होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना दे रखा है? 110। तो ये हमारा हुआ 950 प्लस 120, 1070। NNP MP हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 67 हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे हमको पूछा है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NVAFC। तो यार ये जब भी नेट वैल्यू एडेड ग्रॉस वैल्यू एडेड है, तो ये तो सिंपल हमको समझ गया आ गया है कि वैल्यू एडेड मेथड हमें इसमें यूज़ करना है, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड का मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, याद होगा अगर आपको, तो फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। इसमें हमारा होता था GVA-MP या फिर GDP-MP भी कहते थे इसे, इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके हमारा ये आता था। उसके बाद हम इससे यहाँ पर पहुँच ही जाएंगे, हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो आते हैं भाई GVA-MP निकालते हैं, क्या आ रहा है? सेल्स हमें दे रखा है 300, चेंज इन स्टॉक हमको क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, और सीधा चेंज इन स्टॉक दे रखा है 20। देखो यार इसमें कंफ्यूज मत हो ना, अब इसने को डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक दे रखा है 20 और ओपनिंग स्टॉक 40 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें तुम ऐसा मत कर देना कि 20 माइनस 40 कर दो, चेंज इन स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक मत मान लेना, डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक दे रखा है तो वही ले लेंगे हम, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हमें दे रखा है 120, ठीक है। ये हमारा GVA-MP आ जाएगा। अब आप सोचोगे सर इसमें मैंने एक्सपोर्ट क्यों नहीं ऐड किया? कुछ लोग होंगे जो एक्सपोर्ट ऐड करने का सोचेंगे, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बट अगर हमने पिछले क्वेश्चंस करे हैं, आपको याद होगा, तो पहले जो इस चैप्टर के जो मेरे पुराने वीडियोस आप देखोगे, जिसमें पहले 7, 8, 12, 15 क्वेश्चन हैं, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा है ये कि सेल्स में हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं ऐड करे थे, क्योंकि बस सेल्स में टोटल सेल्स आता है, एक्सपोर्ट्स भी आता है। एक्सपोर्ट हम कब ऐड करते हैं? अगर मान लो हमें डोमेस्टिक सेल्स दे रखी होती है ना, डोमेस्टिक सेल्स, तब हम इसमें एक्सपोर्ट्स ऐड कर देते और फिर हमारा मिलके सेल्स बन जाता, ठीक है। जब हमें पूरा सेल्स ही दे रखा है, मतलब नेशनल सेल्स दे रखा है, तो हम इसमें एक्सपोर्ट ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारा हुआ 320 माइनस 120 इस 200 GVA-MP, ठीक है। हमें निकालना है NVAFC,
तो 200 ग्रॉस और नेट पे जाने के लिए माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन जो कि दे रखा है 30, वैल्यू एडेड वैल्यू वी ए सेम हो गया। एम पी एस एफ सी पे जाने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि है 15। तो 200 माइनस 45 इज 155 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आज के दिन का, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेशनल इनकम में हमें निकालना है, NNPFC हमें निकालना है। तो बॉस हमें इसमें क्या दे रखा है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फैक्टर इनकम। तो इसमें सारी की सारी हमें एक्सपेंडिचर मेथड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ना तो इनकम मेथड के लिए हमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, ना ही वैल्यू एडेड मेथड के लिए हमको वैल्यू एडेड इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ भी ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो हम सीधा एक्सपेंडिचर मेथड लगा देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है बस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है इसमें 200 प्लस कैपिटल फॉर्मेशन क्या है भाई, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नेट है भाई, तो NDPMP नेट है तो NDPMP, और अगर ग्रॉस होता तो GDPMP। प्लस इसमें फिक्स्ड दे रखा है 100, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो फिक्स में हम ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमको दे रखा है डायरेक्टली 20 प्लस 20 हो गया। ठीक है ना, तो ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन गया दोनों मिला के। प्लस इसमें हम ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स जो कि हमें दे रखा है 40। तो NDPMP हमारा आ गया 700 और 120, 820 और 40 860। ठीक है, $860 NDPMP। हमें निकालना NNPFC नेशनल इनकम। तो ये हमारा 860, नेट से नेट कुछ नहीं करना भाई, डोमेस्टिक से नेशनल ऐड करेंगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या दे रखा भाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दे रखा है 30। बढ़िया। MP से FC जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या दे रखा है हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 50। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 860 प्लस 30 माइनस 50 हमारा हुआ 840। तो NNPFC दैट इज़ नेशनल इनकम हमारा हुआ 840। ठीक है, कितनी आसानी से देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सारे। तो 60 से 69 तक हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गए। इसके बाद जो है हम करेंगे अगला जो है सिंपल, इसके बाद जो हमारा आएगा वो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके साथ हमारे नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे। मैं इस वीडियो को ना अपलोड करने से पहले प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके लिए, उस प्लेलिस्ट से आप शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हैं नेशनल इनकम का पूरा जो है कॉन्सेप्ट, और फिर प्रैक्टिकल्स है, फिर कॉन्सेप्ट है, फिर प्रैक्टिकल है, फिर कॉन्सेप्ट है, फिर ऐसे है। ठीक है ना, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है यार। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो मेरे इस वीडियो को और चैनल को, ताकि आपके और भी दोस्त देख सकें। और थैंक यू वेरी मच।